अब अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष मन भावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला यह संगीत के कार्यक्रम का प्रसारण न करते हुए, क्योंकि संगीत का प्रसारण तो रोज़ होता है, लेकिन यह आज स्वास्थ्य संबंधी चर्चा अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष की जाए, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सही रहे, वे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंद रहें। और संगीत का उद्देश्य भी यही होता है कि जो हमारी हमारा शरीर पूर्ण रूप में स्वस्थ रहे, हमारे शरीर के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा एवं गतिज ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती रहे, शरीर में स्फूर्ति बनी रहे, मन और मस्तिष्क ताज़ा बने रहे, हमारे कार्य करने की क्षमताएं निरंतर बढ़ती रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति संगीत के माध्यम से ही होती है। और जो हमारी छोटी मोटी बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जो लंबी बीमारियां होती हैं, लंबी बीमारियों का उपचार म्यूजिकल थेरेपी के माध्यम से किया जाता है। तो लंबी बीमारियों का संबंध, लॉन्ग डिसीजेस का संबंध म्यूजिक से होता है। तो संगीत लंबी बीमारियों का निदान है, ऐसा माना जाता है। तो आज केवल आपके समक्ष शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के विषय में चर्चा की जाएगी। आशा है आप इससे लाभान्वित होने में कष्ट करेंगे। आज का विषय है मानसिक बीमारियां। जब हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब हम हमें कुछ मानसिक बीमारियां लगती हैं तो हम सोचते हैं अरे चलो ये तो ऐसे ठीक हो जाएंगी, हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम लापरवाही और उदासीन और लापरवाही होते हैं, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य दिन पर दिन बढ़ता रहता है। तो जो पहले मानसिक बीमारी होती है उसे एलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। एलेक्सिया में व्यक्ति पढ़ने में असमर्थ हो जाता है। वह अपनी किताब नहीं पढ़ सकता, अखबार नहीं पढ़ सकता, पढ़ने के प्रति उसकी अरुचि उत्पन्न होगी, वह पढ़ने से दूर भागेगा, जो उसकी मानसिक अक्षमता का परिचायक है। दूसरी बीमारी एमनेसिया है। एमनेसिया में व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, स्मृति का नाश हो जाता है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, अवस्था बढ़ने पर शारीरिक धीरे धीरे स्मृतियाँ, हमारे न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मुरझाने लग जाते हैं। तंत्रिकाएँ मुरझाने लग जाती हैं, जिससे हमारी स्मृति का नाश हो जाता है। कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि उनकी स्मृति का नाश धीरे धीरे होना प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात तीसरे नंबर की जो मानसिक बीमारी है उसको एफेसिया के नाम से जाना जाता है। एफेसिया में व्यक्ति के बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है। ये कहने का मतलब यह है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं, परिवार के सदस्यों में आप परस्पर वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, निरंतर संवादशीलता बनी रहनी चाहिए। चाहे आप कहीं भी हो, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके मित्र हैं, मिलने जुलने वाले हैं, आप उनसे संवादशीलता कीजिए, उनके कुशलक्षेम पूछिए, खुले व्यवहार से रखिए। खुले व्यवहार रखने से आपको लाभ होगा, हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से बोलने की क्षमता कब समाप्त होती है, जब हम इशारों में आपस में बातचीत करते हैं या बातचीत नहीं करते, तो ऐसी अवस्था में बोलने की शक्ति का नाश हो जाता है। चौथे नंबर की बीमारी है डायमेंशिया। डायमेंशिया में व्यक्ति की मनोदशा बिगड़ जाती है, व्यक्ति का मूड बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति पहले प्रसन्नचित्त रहता था, खुश रहता था, वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके मन में कुंठा जागृत रहती है, जिसके प्रति समाज के असामाजिक, अराजक, असामाजिक एवं विकृत मानसिकता वाले व्यक्तियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हाथ होता है, जो कि एक अशोभनीय कार्य, निंदनीय कार्य है। इसके पश्चात पाँचवें नंबर की बीमारी है डिप्सोमेनिया।
डिप्सोमेनिया में व्यक्ति के अंतर्गत मद्यपान करने की प्रबल इच्छा होती है और प्रबल इच्छा अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है। छठी बीमारी है हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया में यह व्यक्ति हमेशा अपने या अपने परिजनों के स्वास्थ्य के विषय में चिंतित रहता है जी। उसके मन में स्वास्थ्य संबंधी नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं जी। जबकि व्यक्ति को सोचना चाहिए मैं पूर्ण रूप में स्वस्थ हूँ, तभी वह इस जीवन को अच्छी तरह जी सकता है। 7वीं बीमारी है इंसोम्निया। इंसोम्निया में लगातार नींद का ना आना। यदि आवश्यकता से अधिक आपको नींद आ रही है तो भी आपका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, और यदि नींद नहीं आ रही है तो भी आपका मानसिक स्वास्थ्य नहीं आ रही है। आवश्यकता इस बात की है कि जो है एक निश्चित आयु वर्ग के लिए एक जो है सोने की घंटे निर्धारित है। यदि उससे अधिक या कम नींद आ रही है तो जो है आपका स्वास्थ्य सही नहीं माना जाएगा और आप शारीरिक रूप से बीमार माने जाएंगे। इसके पश्चात 8वें नंबर की बीमारी क्लेप्टोमेनिया है। क्लेप्टोमेनिया में जब तक हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है, आसानी से प्राप्त होती है, तो हमें प्रसन्नता होती है, और जब कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है तो हमारे मन के अंदर उस व्यक्ति को कि उस वस्तु की चोरी उत्पन्न करने की इच्छा जागृत होती है। किसी वस्तु की चोरी करने की जागृत होना ही ये क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है। उसके पश्चात 9वीं बीमारी जो है 9वीं बीमारी का मतलब मैग्नोमेलिया से है। यह मैग्नोमेलिया में व्यक्ति को अपने को जरूरत से ज़्यादा सुपीरियर समझने लगता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझ सकता है, जबकि सभी व्यक्ति सामान्य होते हैं। ईश्वर सबको सामान्य शारीरिक क्षमताएं प्रदान करते हैं। हाँ, कुछ व्यक्ति अपने अभ्यास विशेष के कारण या किसी कला विशेष का कारण अपने क्षेत्र में जो है असाधारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ आध्यात्मिक तौर पर अपने को समझते हैं कि हाँ भाई ये है, सो है, रहना है, फलाना है, वो सब जो है बेकार की बातें हैं, वो छल होता है। अधिकांश व्यक्ति छल से प्रभावित होते हैं और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। इसके पीछे हिस्टीरिया का भी कारण होता है। अगला जो है 10वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट मेलनकोलिया। मेलनकोलिया में जो व्यक्ति हमेशा दुख और निराशा से यह ग्रसित रहता है। जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे सुबह होती है वैसे शाम होती है, जैसे दिन होता है वैसे रात होती है। इसलिए यह है क्योंकि जीवन का एक जो है आवश्यक अंग है, सुख दुख जीवन का आवश्यक अंग है, इसलिए उन पर ध्यान न देते हुए आप जो है स्वस्थ रहते हुए, सुखी रहते हुए, प्रसन्नचित रहते हुए अपने जीवन व्यतीत करें। इसी में ही आपका जो है कल्याण है। आशा है अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष ये मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रसारित किया गया, आप इससे लाभान्वित होंगे। प्रसारण अवलोकन एवं आस्वादन करने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम एवं अग्रिम धन्यवाद।